देखिए रिग्रेशन एनालिसिस जो है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या करती है, ये हमारे डेटास को, जो हमने कोरिलेशन पढ़ा था ना आर, तो आर जो था वो दो डेटा के बीच यानी एक्स और वाई के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करता है कि हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बट हमें वो ये नहीं बता सकता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है और उसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके मार्क्स 50 आ रहे हैं, सपोज करो मैथ्स में, तो अकाउंट्स में उसके मार्क्स कितने आए होंगे, वो डेटा हमें अगर मिस फिल इन द ब्लैंक्स में है तो वो हमें नहीं पता। तो ये डेटा हमको पता करने के लिए यानी इसकी फोरकास्टिंग करने के लिए हम रिग्रेशन लाइंस की स्टडी करते हैं। रिग्रेशन लाइंस में क्या होगा, सपोज करो आपको कुछ इस तरह से डेटा दिया जाता है एक्स वाई, यहाँ पे 50 है, 40, 60, then 55, 70, then 65, 80, then 72. And what about 85? यहाँ पे क्या डेटा आना चाहिए, तो ये डेटा हमको नहीं मालूम है। इसको पता करने के लिए हम रिग्रेशन लाइंस बनाते हैं, और रिग्रेशन लाइंस हमने सबसे पहले बनाई थी कोरिलेशन में। जब कोरिलेशन में हमने स्कैटर डायग्राम पढ़ा था, स्कैटर डायग्राम में हम क्या करते थे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, यानी एक्स का डेटा और वाई का डेटा को प्लॉट करते थे। यहाँ पे ये 50 है, 60, 70, 80, 85, ठीक है। हमारे पास 40, 45, 60 ऐसे करके ये ले लेंगे, 40 फिर 65, सॉरी 55 फिर 65, देन 72, और यहाँ पे हमें नहीं पता, ये यहाँ पे भी नहीं मालूम है, या कुछ नंबर है तो वो रहने दीजिए। अब पॉइंट हमने प्लॉट किए कुछ इस तरीके से, और वो परफेक्ट कोरिलेशन निकल आया, और ये कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये जो लाइन है ये बता रहा है कि परफेक्ट कोरिलेशन है और पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग कोरिलेशन है यहाँ पे। तो जब इंक्रीजिंग कोरिलेशन है यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो अब मुझे 85 चाहिए, तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ऐसे ही परपेंडिकुलर एक लाइन यहां ड्रॉ करूंगा, और यहां का जो भी मार्क्स आया होगा, इसका जो भी मार्क्स होगा, सपोज करो 80 आ रहा होगा, 81 आ रहा होगा, जो मार्क्स आ रहा होगा मैं उसी को कंसीडर कर लूंगा कि इफ ही गॉट इन एक्स सब्जेक्ट में 85, देन वाई सब्जेक्ट गॉट 81। ये फोरकास्टिंग हो गई। ये किसकी हेल्प से हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन से। ये लाइन जो है इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या लीनियर लाइन, यानी एक सिंपल लाइन है, क्योंकि ये परफेक्ट कोरिलेशन था। हमें जितना भी परफेक्ट कोरिलेशन है उसकी हेल्प से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास y गिवन था, देखो y गिवन है ना, कि x गिवन है, हमको क्वेश्चन में x गिवन था, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, x हमको गिवन है और y हमारे पास नहीं है। तो जब कोई चीज हमको गिवन होती है, इसका मतलब क्या है, ये डेटा यानी ये जो y है ये x पे डिपेंड है। 85 की जगह वो हमको 65 भी दे सकते थे, 75 भी दे सकते थे, 45 भी दे सकते थे। तो ये हमको x दे रहे हैं, और x किस पे डिपेंड हो रहा है, सॉरी y किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे। तो इसको बोलेंगे y ऑन x। तो यहां पर y का जो डेटा है वो x के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि अगर मैं यहां से पिलर बनाता हूं इस तरीके से, तो वो कुछ ऐसे क्रॉस करेगा, फिर ऐसे क्रॉस कर सकता है, इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं, तो ये डिपेंडेंसी हो गई। तो हमारे पास चूंकि ये ग्राफ है, हमारे पास दो तरह की डिपेंडेंसी होती है, एक तो होता है y ऑन x और एक होता है x ऑन y, दैट इज कॉल्ड। अब इसका मतलब समझिए, y ऑन x का मतलब है जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। ये आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, गिवन होता है, इसमें ये इंडिपेंडेंट है, और ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा। अब प्रॉब्लम आती है कि जब आपको डेटा देंगे तब तो आप इक्वेशंस ऐसे ड्रॉ करके बता सकते हैं, लेकिन वहां ग्राफ पेपर तो है नहीं, और कोई जरूरी नहीं कि ये परफेक्ट कोरिलेशन बन ही जाए। तो हम इस ग्राफ के मेथड से जो अननोन क्वांटिटी है उसकी फोरकास्टिंग नहीं करते हैं, हम लाइंस ड्रॉ करते हैं
और उसको इक्वेशंस बना करके एक परफेक्ट इक्वेशन बनाएंगे, उसके थ्रू ड्रॉ करेंगे, और वो परफेक्ट इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन क्या है जरा बताइए? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। देखिए जब भी कभी हम इस तरह लिखते हैं y इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है y जो है डिपेंड हो रहा है किस पे? x पे। जहां a और b एक कांस्टेंट है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस में गिवन भी हो सकते हैं। तो हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो गया, ये इक्वेशन हो गई y ऑन x। अब आपको अगर y ऑन x याद हो जाएगा, y ऑन x समझ में आ जाएगा, तो x ऑन y निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज सब कुछ सेम रहता है, बस नेमिंग पोजीशन बदल जाती है। तो x ऑन y क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पर आपको मालूम है इसको ओरिजिन बोलते हैं और ये स्केल होती है। ये ओरिजिन हो जाएगा और ये स्केल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है y ऑन x, यानी कि ये जो x के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड b, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है? ये x के साथ है, यहां y के साथ भी ये b आ रहा है, तो हम इनको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। कौन कौन से? बी वाई एक्स, बी ये वाई एक्स का है और बी एक्स। तो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, एक कोरिलेशन कोफिशिएंट है और दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, रिलेशंस निकाल सकते हैं, उसको हमें स्टडी करना है, उसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चंस इसके मैं आपको बताऊं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो टफ नहीं होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आए थे, नोट से आए थे हमारे क्वेश्चन, देखा था पेपर निकल गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये कौन सी इक्वेशन है? x ऑन y है, y ऑन x है? y ऑन x। ठीक है, और x इज इक्वल टू ये x ऑन y। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है बेस्ट फिट मेथड, जिसको अभी आपको कॉपी करना है, जो बहुत कम यूज होता है। ठीक है, दूसरा है मीन मेथड, दिस वन एंड दिस वन। बेस्ट फिट मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इफ y ऑन x की पहले इक्वेशन बनाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। रफ में प्रैक्टिस करोगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा, 1 सेकंड में याद होगा, कुछ नहीं करना है। क्या लिखा है? y ऑन x है ना, तो इक्वेशन तो ये हो गई हमारी जो परफेक्ट है, इसमें a और b हमें नहीं मालूम है, तो उसको पता करने के लिए हम दो हेल्पिंग इक्वेशन लाएंगे। ये याद रखिएगा क्योंकि दो वेरिएबल है हमारा। जब कभी भी आंसर आएगा इक्वेशन का तो वो कुछ ऐसा आएगा, देखिए आपका आंसर ऐसे आ सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है हमारे आंसर एक्स वाई में आएंगे। ये मत सोचने लगना कि एक्स वाई कैलकुलेट करना है, हमें एक्स वाई कैलकुलेट नहीं करना है, हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो हमारा जो y ऑन x इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आ रहा है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट जो इनके हेल्पिंग इक्वेशंस हैं, जिसकी हेल्प से हम a और b कैलकुलेट करेंगे, वो कुछ ऐसा होगा। अब इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये दो इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई करो, और जैसे ही इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे बहुत इजीली आपको a और b मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ही आ रही है, ये सर सिग्मा y और सिग्मा x कहां से मिलेगा? सिग्मा x स्क्वायर। तो या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आपको डेटा देंगे, उससे आपको निकालना होगा। डेटा कैसा देंगे? वो डेटा आपको बहुत सिंपल पेयर में दे देंगे, जैसे ऐसा दे देंगे।
ये ऐसे डेटा दे देंगे, यानी ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। अब इसमें आपको सिग्मा x कैसे मिलेगा, टेबल बना लीजिए और सॉल्व करिए, x और y। मैं टेबल बना दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके दिखा दो मुझे। टेबल है आपकी 2 1 3 2 5 4 7 5 9 8 और 12 15। जरा इसको टोटल करोगे तो यहां सिग्मा x मिलेगा, यहां सिग्मा y। फिर किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है सिग्मा एक्स वाई की रिक्वायरमेंट है, तो यहां मल्टीप्लाई करके लिखिए और बताइए व्हाट इज सिग्मा एक्स वाई। और फिर रिक्वायरमेंट है सिग्मा एक्स स्क्वायर की, वो भी निकालिए, यानी कि एक्स स्क्वायर की। यहां मिल जाएगा आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए जरा फटाफट, इसको कंप्लीट करिए, इतना कॉपी कर लो पूरा। कौन सा, अच्छा ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, आपका ये डेटा आ गया। एग्जाम में क्या होगा, अगर उनको केवल फॉर्मूला कैलकुलेट कराना है तो वो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू दे देंगे और तब कहेंगे कैलकुलेट इक्वेशन y ऑन x, बस। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए कि आपको फॉर्मूले याद है या नहीं याद है, वो ये भी दे सकते हैं कि सिग्मा वाई स्क्वायर भी है कुछ, बट आपको चूंकि y ऑन x निकालना है तो y ऑन x का पहले आप फॉर्मूला लिखोगे सही से, आफ्टर दैट कैलकुलेट करोगे, जिसमें सिग्मा वाई स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। क्या आपको दिख रही है सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू फॉर्मूले में? लाइन ऑफ बेस्ट फिट मेथड में कहीं सिग्मा वाई स्क्वायर दिख रहा है? बट कंफ्यूज हो गए तो रख दोगे, यहां पे आप x ऑन y निकाल दोगे, ऐसा नहीं है।